নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हैं, 9वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 35 से कंटिन्यू करेंगे। 35 और 36, 36 के आधा 35 नंबर श्लोक। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। सुषमा जायसवाल माता जी। यस, निर्गुणा नीलमणि माता जी। हरे कृष्णा। हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। और एक बार। हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। यथा महन्ति भूतानि। यस, तात्पर्य भौतिक सृष्टि के महान तत्व अर्थात क्षिति, जल, पावक, समीर तथा गगन, समस्त प्रकट वस्तुओं, चाहे समुद्र हो या पर्वत अथवा जलचर, पौधे, सरीसृप, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता अथवा जिनका भी अस्तित्व है, उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, किंतु साथ ही साथ वे उनसे पृथक भी स्थित रहते हैं। चेतना के विकसित होने पर मनुष्य शरीर क्रिया तथा भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर सकता है, किंतु ऐसे विज्ञानों के मूल सिद्धांत भौतिक तत्वों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चाहे मनुष्य का शरीर हो या पर्वत हो, चाहे ब्रह्मा समेत देवताओं का शरीर हो, वे सभी एक से तत्वों क्षिति, जल इत्यादि से बने और उसी के साथ ही ये तत्व शरीर से बाहर भी हैं। पहले तत्वों की उत्पत्ति हुई, अतः वे शरीर में बाद में। तो एक तो है कि ये जितना शरीर है ये पंच तत्व से बना हुआ है, पर प्लस हम लोग बाहर जितना भी वस्तुएं देख रहे हैं सभी वस्तु पंच तत्व से बना हुआ है ना अशोक प्रभु? यस, आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, देवता लोग का शरीर का किससे गठित हुआ? पंच तत्व से बना हुआ है, लेकिन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश वो सब सटल से। समझ में आया? यस यस प्रभु जी। सूक्ष्म तत्व से। हर एक चीज सूक्ष्म नहीं है पंच तत्व में। आकाश, वायु ये सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म है, सॉरी ये सूक्ष्म है। स्थूल, एकदम स्थूल क्या है? पृथ्वी, जल, these are more in gross nature. आगे। Okay. In these non-material things में there is atma or no atma? Because suddenly again I'm having this doubt. I didn't get you. In this non-material things. Non-material. हाँ, जैसे कि हमारा जो टेबल है, चेयर है, all these kind of things, you know. These are material things. How you call it this non-material? Non-living बोलिए। Sorry, non-living. Yeah, non-living. Yeah, what is the question in these non-living things? There is atma present. Lord is present in the form of Shakti. Because we know in जितना भी वस्तुएं हैं उसमें एटम है, एटम, अंडांतरस्थ परमाणु, चांतरस्थम परमाणु, एटम. So in atom there is nucleus, proton, electron.
We know all this, ना? Science में हम लोग पढ़े हैं क्लास Yes, में. yes, yes, yes. Yes. So the nucleus is the energy. So Supreme Lord manifests as the energy in every atom. Acha. Okay. Yeah. Supreme Lord manifests himself as energy in the form of energy in every atom. Yeah. Yeah. उस हिसाब से भगवान हर एक वस्तुएं में है, हर एक व्यक्ति में भी, व्यक्ति में परमात्मा रूप में है, हृदय में. Yes. अच्छा. Continue, yes. Okay. चेतना के विकसित होने पर मनुष्य शरीर क्रिया तथा भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर सकता है, किंतु ऐसे विज्ञानों के मूल सिद्धांत भौतिक तत्वों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है. फिर से important statement. हाँ. चेतना के विकसित होने पर मनुष्य शरीर क्रिया तथा भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर सकता है, किंतु ऐसे विज्ञानों के मूल सिद्धांत भौतिक तत्वों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है. चाहे मनुष्य का शरीर हो या पर्वत हो, चाहे ब्रह्मा समस्त समय समेत देवताओं का शरीर हो, वे सभी एक से तत्वों क्षिति जल इत्यादि से बने और उसी के साथ ही ये तत्व शरीर से बाहर भी हैं. पहले तत्वों की उत्पत्ति हुई, अतः वे शरीर में बाद में प्रविष्ट हुए, किंतु दोनों ही दशाओं में वे विश्व में प्रविष्ट हुए और नहीं भी प्रविष्ट हुए. इसी प्रकार फिर से ये स्टेटमेंट पहले तत्वों की उत्पत्ति हुई, अतः वे शरीर में बाद में प्रविष्ट हुए, किंतु दोनों ही दशाओं में वे विश्व में प्रविष्ट हुए और नहीं भी प्रविष्ट हुए. नहीं भी प्रविष्ट हुए क्यों? प्रविष्ट तो हुए. The elements were first created and therefore they entered into the bodily construction. यानी हम लोग का शरीर जो है ये पंच तत्वों से बना हुआ है. But in both circumstances, they entered the cosmos and also did not enter. हरे कृष्णा. Did not enter कैसे? किसी कोई हिरण्मय गौरंग प्रभु? प्रभु जी मेरा तो थोड़ा आवाज खूब कम आ रहा है, तो अरे ये सब समय में आवाज कम आने से नहीं चलेगा. हाँ, तो ये क्यों क्या हो गया, कभी कभी डाउन हो जाता है, पता नहीं. Okay, okay. तो यहाँ वो जो चीज और एक बार बोले. Okay. ठीक है, आगे पढ़ते देखते हैं, क्लैरिटी आते हैं. Prabhu, the duality concept. डुअलिटी कॉन्सेप्ट बोल के छोड़ना जैसे चाहिए. कृष्णा यस मना करोगे बात. भगवत गीता में जैसे भगवान बोलते हैं ना, मैं सब वस्तु में हूँ और नहीं भी हूँ, हाँ. इसी तरह से यहाँ भी बोला जा रहा है कि भौतिक तत्व जो है वो है भी और नहीं भी है. नहीं तो अलग चीज हो गया. है और नहीं है भगवान जब बताते मीन्स भगवान वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में अवस्था में. लेकिन भगवान हम लोग के हृदय में भी परमात्मा रूप में है, वस्तु और वस्तुएं में शक्ति रूप में है. वो उस सेंस में यहाँ बोला जा रहा है कि ये पंच तत्व प्रविष्ट होते हैं, जितना भी वस्तुएं हैं और जितना भी व्यक्ति शरीर जो है पंच तत्व से ही बना हुआ है. फिर से वो लाइन पढ़िए प्रथम. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, अनुवाद में तो लिखा हुआ है, उसी प्रकार में उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ. वो तो भगवान बता रहे हैं अपने बारे में. उसके आगे अनुवाद में लिखा है बस पंच तत्व. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा. समझ में थोड़ा सा आया है कि हाँ, जे वो पंचभूत जो है, पंचभूत है वो उससे हर जीव का शरीर भी गठन होता है, उसका बाद भी वो लोग इंडिपेंडेंट भी है. पंचभूत अलग से भी है और शरीर गठन करता है. यही बात बोल रहा है. नहीं, यहाँ कॉस्मोस लिखा है, एंटर्ड इन द कॉस्मोस, पर ये लाइन हाँ, कॉस्मोस में है, तो वो फ्री है, वो फ्री जो एलिमेंट है कॉस्मोस में नहीं भी है. पर ये पर लाइन निर्मला निलंबरी माता जी. हाँ प्रभु, पहले तत्वों की उत्पत्ति हुई, अतः वे शरीर में बाद में प्रविष्ट हुए, किंतु दोनों ही दशाओं में वे विश्व में प्रविष्ट हुए और नहीं भी प्रविष्ट हुए. विश्व में प्रविष्ट हुए और नहीं भी हुए. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. आत्मा के बारे में तो नहीं बोल रहा है जो उत्पत्ति हुई. पंचभूत के बारे में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसके बारे में. प्रभु ऐसा भी बोल, इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग का शरीर पंचभूत में से बना, ठीक है, उसके बाद में जब हम लोग शरीर छोड़ते हैं तो फिर वो वैसे ही विश्व में मिल जाते हैं. अच्छा ठीक है, देखते आगे प्रभुपाद जी और क्या बताते हैं. यस. इसी प्रकार परमेश्वर
अपनी विभिन्न शक्तियों अंतरंगा तथा बहिरंगा सहित इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के भीतर स्थित है और उसी के साथ साथ वे प्रत्येक वस्तु के बाहर वैकुंठ लोक में स्थित रहते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ब्रह्म संहिता 5.37 में इसका वर्णन अति सुंदर ढंग से इस प्रकार मिलता है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्तार्भ्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत किलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपनी सच्चिदानंद रूप अंतरंगा शक्ति के विस्तार से स्व तथा अंशों का सुख उठाते हैं और साथ ही वे सृष्टि के कण कण में भी व्यापक रहते हैं। उसी ब्रह्म संहिता 5.35 में उनके अंशों के इस विस्तार का और भी ठीक तरह से वर्णन हुआ है। यथा एको अपयसो रचयितुं जगदण्ड कोटिं यच्छतिरस्ति जगदण्ड चया यदन्तः अण्डार्थस्थ परमाणु चयन्तरस्थं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने एक अंश के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ट होते हैं और इस प्रकार समग्र सृष्टि भर में अपनी अनंत शक्ति का असीम प्रकाटय करते हैं। कंटिन्यू प्रभु। ना कोई सिंपल है, ये तो सिंपल है। निर्विशेषवादी कल्पना कर सकते हैं और चाहे तो देख सकते हैं कि पर ब्रह्म सर्वव्यापी है। इस प्रकार वे इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उनके साकार होने की कोई संभावना नहीं है। यही भगवान के दिव्य ज्ञान का रहस्य है। यह रहस्य भगवान का दिव्य प्रेम है और जो भी भगवान के ऐसे दिव्य प्रेम से पूरित होता है वही प्रत्येक परमाणु तथा जड़ एवं चेतन पदार्थ में भगवान के दर्शन कर सकता है। साथ ही वे भगवान को उनके धाम गोलोक में अपने नित्य पार्षदों के साथ जो उनके ही विस्तार है नित्य लीला करते देख सकता है। यही दृष्टि आध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविक रहस्य है। जैसा कि भगवान ने प्रारंभ में कहा है, सह रहस्यम तदगम च, यह रहस्य परमेश्वर के ज्ञान का परम गुह्य भाग है और इसी चिंतक बौद्धिक व्यायाम द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। यह रहस्य ब्रह्म संहिता 5.38 में ब्रह्मा जी द्वारा बताई निम्नलिखित विधि से प्रकाश में आता है। हरे कृष्ण। तो क्या सा रहस्य के बाद बताया जा रहा है यहाँ कि भगवान परमाणु में है, आत्मा में है और सर्वस्व में, एवरीवेयर। और इसके बावजूद भगवान ओरिजिनल फॉर्म में अपना नित्य धाम गोलोक वृंदावन में भी है। ये सिर्फ हम लोग भक्ति में आने के बाद ही जान सकते हैं ना। आप लोग को लगता है कोई जो इस्कॉन में नहीं है वो इस तत्व के बारे में जानता है? भक्ति में जो नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं जानता है। हम लोग पहले खुद ही नहीं जानते थे। यस यस। हाँ प्रभु जी, हम लोग नहीं जानते थे पहले। यस, आगे। प्रेमाञ्जनुच्युत रक्ति भक्ति विलोचनेन सदैव हृदेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दर्शन शुद्ध भक्त अपनी आंखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगाकर सदैव अपने हृदयों के भीतर करते हैं। यह गोविंद समस्त दिव्य गुणों से पूर्ण श्याम सुंदर स्वरूप है। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक परमाणु में स्थित होकर भी शुष्क चिंतकों के लिए अदृश्य बने रहते हैं, तो भी शुद्ध भक्तों के नेत्रों के समक्ष सारा रहस्य खुल जाता है, क्योंकि उनमें प्रेमांजन जो लगा रहता है। यह भगवत प्रेम भगवान की प्रेमा भक्ति की साधना से ही प्राप्त हो सकता है और किसी तरह नहीं। भक्त की दृष्टि सामान्य नहीं होती, वह भक्तिमय सेवा के द्वारा परिष्कृत हो जाती है। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार ब्रह्मांड के सारे तत्व बाहर तथा भीतर हैं, उसी तरह भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाएं, पार्षद आदि जिस तरह उनका शास्त्रों में वर्णन है या भौतिक संसार से परे वे वैकुंठ लोक में दिखते हैं, ये सभी भक्त के हृदय में उसी प्रकार दिखते हैं जैसे टेलीविजन में वस्तुएं दिखती हैं। अल्प ज्ञानी पुरुष इसे नहीं समझ पाता, यद्यपि वह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत टेलीविजन के द्वारा दूर दूर की वस्तुएं देख सकता है। वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हुआ व्यक्ति अपने हृदय में भगवान के धाम का
टेलीविजन प्रतिबिंब सदैव प्राप्त कर सकता है। भगवान के ज्ञान का यही रहस्य है। हरे कृष्णा। तो जो भक्त हैं, जो भगवान के सेवा में लगे हुए हैं, वो देख सकते हैं कि भगवान कैसे भगवान अपने गोलोक वृंदावन में विराजमान है। और हर एक व्यक्ति उनकी खुद के हृदय में भी भगवान परमात्मा रूप में है। हम लोग को भी बीच बीच में अनुभूति करना चाहिए। हम यहाँ हैं और हम इस रूम में कोई नहीं है और हम हैं और भगवान है हमारे हृदय में। ऐसे हम लोग अनुभूति करना चाहिए। आप लोग करते हैं ऐसे अनुभूति? हम यहाँ हैं और भगवान है हमारे साथ। अनुभूति होता है? हरि बोल। वेरी नाइस अशोक प्रभु। यस, आगे। भगवान प्रत्येक प्राणी को इस संसार मैं के आपको बताया था ना, एक श्रील प्रभुपाद के एक तात्पर्य में ऐसे लिखा हुआ है, आई डोंट नो आप लोग भी सुना होगा, कि मैं जंगल के सबसे घने अंधकार स्थान में हो सकता हूं, लेकिन मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भगवान है परमात्मा रूप में। आप लोग सुने हैं ये तात्पर्य में आता है ये एक बार, आई डोंट नो कहाँ, ये भागवतम या कहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हम लोग का डर है, भय हो रहा किया है। हम लोग कहीं भी अकेले ही रूम में रहते हैं, फिर भी डर नहीं लगता है। वहां से सब कोई चला या ये पूरा रूम है, उसमें अकेले रहते थे, एकदम डर भय कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं। पहले लगता था, अब तो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण खड़ा है, श्री कृष्ण साथ में है। एब्सोल्युटली। हाँ। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो टेलीविजन वाला यहाँ पर बताया गया दृश्य, वो तो सुबह में जब चैतन्य चरितामृत में प्रभु जी सब लीलाएं ना, जैसे लगता है कि हम लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। जैसे लगता है कि मैंने देखा हुआ चीज, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम मंजू माता जी। यस, आगे। भगवान प्रत्येक प्राणी को इस संसार के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं, किंतु विरले ही वे भगवत प्रेम का अधिकार प्रदान करते हैं, जिसकी पुष्टि नारद ने भी की है। मुक्तिम दधाति करहिचितस्मना भक्ति योगम। भगवान की यह दिव्य भक्ति इतनी अद्भुत है कि सुपात्र भक्त परम सत्य से ध्यान हटाए बिना मनो अनुकूल शारीरिक कार्य में तल्लीन रहता है। इस प्रकार भक्त के हृदय में भगवत प्रेम का उदय एक महान रहस्य है। ब्रह्मा जी पहले ही नारद से कह चुके हैं कि भगवान की दिव्य भक्ति में लीन रहने की। सेंटेंस थोड़ा पढ़िए ना फिर से, सेकंड सेंटेंस, इस पैराग्राफ का सेकंड सेंटेंस। जिसकी पुष्टि नारद ने भी की है। मुक्तिम दधाति करहिचित स्मना भक्ति योगम। भगवान की यह दिव्य भक्ति इतनी अद्भुत है कि सुपात्र भक्त परम सत्य से ध्यान हटाए बिना मनो अनुकूल शारीरिक कार्य में तल्लीन रहता है। एक सेकंड। So wonderful that the occupation keeps the deserving devotee always wrapped in psychological activities without deviation from the absolute touch. ये इतना अद्भुत है कि व्यक्ति कोई भी कुछ काम कर रहा है, जो भक्त है, गाड़ी चला रहा है, कुकिंग कर रहा है, लेकिन भगवान को दर्शन कर सकता है, स्मरण कर सकता है। या आगे। इस प्रकार भक्त के हृदय में भगवत प्रेम का उदय एक महान रहस्य है। ब्रह्मा जी पहले ही नारद से कह चुके हैं कि भगवान की दिव्य भक्ति में लीन रहने के कारण उनकी इच्छाएं कभी भी अतृप्त नहीं रहती, ना ही उनके मन में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा रहती है। भक्ति योग की यही सुंदरता है तथा यही रहस्य है। जिस प्रकार अच्युत होने के कारण उनकी इच्छा अचूक है, उसी प्रकार दिव्य भक्ति में लगे भक्तों की इच्छाएं भी अच्युत हैं। जिस प्रकार अच्युत होने के कारण उनकी इच्छा अचूक है, उसी प्रकार दिव्य भक्ति में लगे भक्तों की इच्छाएं भी अच्युत है। तो भगवान अच्युत है, यानी भगवान इनफैलिबल, भगवान का जो इच्छा है वो अच्युत है। भगवान को जी इच्छा करेगा वो करके ही रहेगा भगवान। वैसे ही भक्तों का भी जो इच्छा है, डिजायर है, वो होके ही रहेगा, वो भी अच्युत है। आगे। किंतु जिससे भक्ति के रहस्य का ज्ञान नहीं, ऐसे अज्ञानी के लिए यह समझ पाना कठिन है कि जिस प्रकार की बारस पत्थर की शक्ति को समझ पाना।
पारस पत्थर अत्यंत विरल है, उसी प्रकार भगवान का शुद्ध भक्त भी लाखों मुक्त पुरुषों में विरले ही पाया जाता है। हरे कृष्ण। मैं हरे आज कृष्ण प्रभु। His Holiness रोमापाद महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था, वहां बता रहे थे कि कितना दुर्लभ है ये कृष्ण भक्ति, और एक भक्त जो इस इस्कॉन में है उन लोग एकदम रेयर जेम्स है, रेयर, बहुत दुर्लभ है। जो इस लाइन में आया है और जो टिका हुआ है वो तो और दुर्लभ है, क्योंकि आया तो बहुत, गया भी बहुत, टिका हुआ है बहुत दुर्लभ है। यस, हरे कृष्ण प्रभु। এখানে বলেছে যে তেমনি ভগৎ ভক্তের ভগবানকে সেবা করার অপ্রাকৃত বাসনা অচ্যুত, এটা একটু বুঝিয়ে বলবেন। মানে ঠিক ওটা হয়েই যাবে, যদি অপ্রাকৃত বাসনা, যদি কোনো কারোর সেবার ইচ্ছা থাকে, ওটা 100% একদিন ফুলফিল হবেই হবে। আপনারা নিজেদের এক্সাম্পল দেখতে পারেন, অনেক ভক্তরা অনেক কিছু চেয়েছিলেন, ইস কি সুন্দর এরা সবাই বসে অ্যালবার্ট মন্দিরে মালা সেবা করছে, হে ভগবান আমি একদিন করতে পারবো, আর সত্যি এরকম হয়। ইস আমি খুব ভালো চিলি পনির বানাতে পারি, একদিন ভগবানকে গোবিন্দকে গোবিন্দের কিচেনে চিলি পনির বানিয়ে খাওয়াবো, 100% হবে একদিন, এরকম হয়েছে, সবার হয়, আপনাদেরও অনেকের মধ্যে হয়েছে, আই এম শিওর। ইয়েস, ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। অপ্রাকৃত বাসনা মানে এটা তো সবাই কেউ মাইকে বলে বেড়ায় না, হৃদয়ের মধ্যে একটা অপ্রাকৃত হয়ে থাকে, আর ঠিক একদিন ঘরে সত্যি সত্যি পেয়ে গেলাম। आगे। कोटि अशवपि महामुने, ज्ञान के द्वारा जितनी भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, उनमें से भक्ति में योग सिद्धि सर्वोच्च और सर्वाधिक गुह्य सिद्धि है। यहाँ तक कि योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों में से भी अधिक गुप्त। अतः भगवान ने भगवत गीता 18.64 में अर्जुन को इस भक्ति योग का उपदेश दिया है। सर्व गुह्यतमम भूय शृणु में परमम वचः, भगवत गीता में सब गोपनीयों में भी गोपनीय मेरे परम सार वचन को फिर से सुन। इसी वचन की पुष्टि ब्रह्मा जी द्वारा नारद को कहे गए शब्दों से होती है। इदं भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितं, संग्रहो अयम विभूतिनां तव में अद्वित पूली कुरु। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, मैंने भागवत के विषय में तुमसे जो कुछ कहा है वही मुझसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा था, और मैं तुम्हें परामर्श दे रहा हूँ जिससे तुम इन कथाओं का उत्तम ढंग से विस्तार कर दो, जिससे लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से गुह्य भक्ति योग को सरलता से समझ सके। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि ब्रह्मा को भक्ति योग का रहस्य भगवान ने स्वयं बतलाया था। ब्रह्मा ने उस रहस्य को नारद को, नारद ने उसे व्यास को, और व्यास ने शुकदेव गोस्वामी को समझाया, और यही ज्ञान शुद्ध शिष्य परंपरा से अब तक चला आ रहा है। यदि कोई इतने भाग्यशाली हो कि उसे शिष्य परंपरा का यह ज्ञान प्राप्त हो सके, तो वह भगवान के रहस्य तथा उनके शब्द अवतार श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझ सकता है। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी की जय। ब्रह्मा जी आज्ञाकारी था, जैसे जैसे उनको आज्ञा मिला वैसे वैसे वो कर किया, उसीलिए आज हम लोग को इस ज्ञान को मिला। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, चारी संप्रदाय में से हम लोग बहुत भाग्यवान है कि हम लोग ब्रह्मा जी के संप्रदाय में है। कोई बोल सकता है क्यों? बहुत ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए थे 4 श्लोक में भगवान। ओके, ठीक है, हम लोग क्यों ब्रह्मा जी के संप्रदाय में है तो हम लोग बहुत भाग्यवान है, क्यों? यस, निर्गुणा लेपरी माता जी। क्योंकि प्रभु जी डायरेक्ट ब्रह्मा जी को दिया था ये ज्ञान, और ब्रह्मा जी से ही ये परंपरा चलते हुए, मतलब ये रुद्र जी को भी दिया था, श्री जी को भी दिया था। नहीं, ब्रह्मा जी से ही ये परंपरा चलते हुए ये चैतन्य महाप्रभु से कनेक्ट हुई, तो उसी में हम हैं, रूपानुरूप में हम हैं। करेक्ट, क्योंकि इसी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु आए। रुद्र संप्रदाय में तो रुद्र संप्रदाय या श्री संप्रदाय में तो नहीं आए गौरांग महाप्रभु, है ना? और गौरांग महाप्रभु क्योंकि इस संप्रदाय में आए, तो संगिनी श्याम प्रिया माता जी, हम लोग क्यों भाग्यवान हो गए? प्रभु जी वही बोलना चाह रही थी, भगवान ने डायरेक्ट ब्रह्मा जी को दिया था, उसके बाद फिर शिव जी को मिला। नहीं, उसके बाद नहीं, भगवान ने ब्रह्मा जी को भी दिया, शिव जी को भी दिया, उसके बाद क्यों बोल रहे हैं? ये चारों को दिया, चारों से चार संप्रदाय एक संग दिए थे चारों को। एक संग नहीं, कब दिया मालूम नहीं, दिया। फर्स्ट ब्रह्मा जी को दिए थे ना? नहीं, कहाँ लिखा है फर्स्ट ब्रह्मा जी को लिखा है?
वेयर ये आप अपना इंफॉर्मेशन, वेयर इज इट रिटन? जब पहले सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया था? नहीं दिया है, ब्रह्मा जी को भी दिया है, शिव जी को भी दिया है, रुद्र जी को, सॉरी लक्ष्मी जी को भी दिया है, उससे श्री संप्रदाय हुआ है, चतुष कुमार को भी दिया है। लेकिन क्योंकि हम लोग ब्रह्म संप्रदाय में हैं, हम लोग की परंपरा में गौरांग महाप्रभु है ना ऊपर, हाँ? और गौरांग महाप्रभु है, इसीलिए हम लोग को राधा तत्व, कृष्ण प्रेम तत्व ये पता है, जो दूसरे संप्रदाय में थोड़ा दुर्लभ है, थोड़ा नहीं पूरा ही दुर्लभ है। समझ में आ रहा है सबको? यस आगे यस सर्वोच्च कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोगों को प्रभुपाद जोड़ दिए ना प्रभु जी, इस परंपरा से हम लोगों को हरि बोल। हम लोग जोड़ ही नहीं पाते प्रभु जी। हरी बोल। इस परंपरा में प्रभुपाद भी आते हैं। हाँ प्रभुपाद जोड़े हम लोग, तो प्रभुपाद ही जोड़े हैं ना प्रभु जी, सब लोग हरी बोल। जय हरि जय बोल। हरि बोल। हरी बोल। 36 नंबर श्लोक। ये आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। यस तो इसका जो इस 35 नंबर के श्लोक का अनुवाद में पहला लाइन के ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए प्रवेश नहीं करते, इसका क्या मतलब हो गया? ये गुह्यतम ही रह गया। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मांड के सारे तत्व तो वही 5 तत्व हुआ ना? हाँ उसीलिए दिया है ना, इदम ते गुह्यतम, इस श्लोक में दिया हुआ है। एक्चुअली इसका उत्तर पहला 3 सेंटेंस में ही दिया हुआ है तात्पर्य का, वो हम लोग ध्यान से पढ़ा नहीं, मैं इसको खिलाने में व्यस्त है। The great elements of material creation, namely are for this, all enter into the body of all manifested entities, the sea, mountain, aquatics, plant. And at the same time, such elements are differentially situated. In the developed stage of consciousness, the human being can study both psychological and physical science. But the basic principle of such science are not but the material elements are nothing and nothing more. The body of the human being and the body of mountain and also the bodies of demigods, including Brahma, are all the same ingredients. And at the same time, the elements are beyond the body. The elements were created first and therefore they entered into the bodily construction later. But in both circumstances, they entered the cosmos and also did not enter. ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। प्रभु जी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 तत्व है इससे शरीर बनता भी है और अलग से भी रहता है, ये सब भी क्षिति जल पावक वो तो समझ में आ गया, शरीर बनता है और रहता भी है अलग से, मगर दोनों ही तो ब्रह्मांड में ही है ना। अनुवाद में बोला गया ब्रह्मांड में प्रवेश भी करता है और नहीं भी करता है, नहीं भी करता है। एनीवेज 36 नंबर श्लोक। एतावदेव हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी अब प्रवेश करता है नहीं भी करता है, जैसे भगवान के बारे में बोला गया, भगवान चित जगत में है और ये जड़ जगत में भी है। हाँ वो समझ गया। हाँ लेकिन भौतिक कॉस्मोस में हम लोग नहीं है ना, कॉस्मोस में ये जो बॉडी हम लोग का पंचभूत से गढ़ा है, तो हम लोग कॉस्मोस में नहीं है, लेकिन इधर है। तो भगवान का जो स्थिति है उसको हरि बोल। अनुवाद में लिखा है ब्रह्मांड में प्रवेश करता है और नहीं भी करता है। यस 36 नंबर श्लोक। एतावदेव जिज्ञास्वम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वाय व्यातिरेक्याभ्यम् यत्स्वत् सर्वत्र सर्वदा। आप लोग हताश मत हो जाइएगा, इतना बड़ा श्रीमद् भागवतम है, 1-2 लाइन 1-2 श्लोक अगर उसका कुछ पार्ट अगर समझ नहीं पाए तो हाय हाय क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आया, ऐसा मत करिए। बाकी तो सब समझ में आ रहा है, 1-2 क्या करें, अभी हमारा क्षमता बहुत लिमिटेड है। यस आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक सेकंड। हाँ बोलिए। जो चीज बोला गया है ना,
तो ये कॉस्मोस में महाभूत है, जो पंच महाभूत, ये सृष्टि का अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश भी करता नहीं। क्यों ना? ये पंच महाभूत सृष्टि का अंदर जब प्रवेश करता है तो सब जीव जंतु सृष्टि होते हैं, और जो बाहर है वो फ्री एलिमेंट जो है वो बाहर भी है, कॉस्मोस में है। यही बात बोल रहा है। ठीक है, शरीर के अंदर में भी है, शरीर के बाहर में भी है। Actually, in translation, it is given, "Oh Brahma, please know that the universal elements enter into the cosmos, and at the same time, do not enter into the cosmos." Problem है, do not enter into the cosmos में। और फ्री है, जब इधर आ गया तो बॉडी सब तैयारी, माने सृष्टि क्या है, लेकिन जो फ्री है वो कॉस्मोस में है, वो वही चीज ही आएगा बाद में। आप थोड़ा सोचेंगे, यही चीज आएगा। तात्पर्य अनुवाद। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वे समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वथा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। और एक बार माता जी। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। इसकी यानी भगवान की खोज करे, हमेशा हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में भगवान की खोज करे, भगवान के बारे में जानने का विषय अभिलाष रखे, और जानना है भगवान के बारे में, क्योंकि भगवान का ज्ञान असीम है, भगवत ज्ञान। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, भक्ति योग के रहस्य को जान लेना ही जिज्ञासु के लिए समस्त जिज्ञासाओं की परम अवस्था या उनका परम लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा हुआ है, चाहे वह कर्म योग से हो, ज्ञान योग से हो, या कि ध्यान योग या राजयोग से हो, अथवा भक्ति योग से हो। प्रत्येक चेतना युक्त जीवात्मा का कर्तव्य है कि आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो। जो चेतना में उन्नत है, वे निश्चय ही आत्मा के विषय में, विश्व के विषय में तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों के विषय में, यथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आचार संबंधी विषयों तथा उनकी विविध शाखाओं के विषय में जिज्ञासा करता है। किंतु यहाँ पर तो ऐसी समस्त जिज्ञासाओं के लक्ष्य को बताया गया है। हरे कृष्ण। हम लोग यहाँ लिखा है बहुत सुंदर एक चीज कि सब आत्मा साक्षात्कार के बारे में अलग अलग पद्धति से जिज्ञासा में, खोज में लगे हुए हैं। कोई कर्म योग में, कोई ज्ञान योग में, अलग अलग, लेकिन हर एक तो आत्म साक्षात्कार के बारे में ये जो अलग अलग पद्धतियां जो भागवत गीता में है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और अंत में भक्ति योग, चारों तो आत्म साक्षात्कार को तरफ ले जाता है। जो कर्म योग है, योगी है, वो भी तो आत्मा साक्षात्कार करता है, ज्ञान योगी भी, ध्यान योगी भी। आगे वेदांत, ये वाला वेदांत सूत्र दर्शन जीवन विषयक इसी जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। हरे कृष्ण। यस, भारती जायसवाल माता जी, ये श्लोक एक्चुअली इसका अनुवाद बहुत लंबा है, ये तात्पर्य बहुत लंबा है, सो कुछ बीच में रोक देंगे भारती माता जी, अब बता देंगे भारती माता जी। यस, कंटिन्यू माता जी। वेदांत सूत्र दर्शन जीवन विषयक इसी जिज्ञासा से प्रारंभ होता है और भागवत ऐसी समस्त जिज्ञासाओं का इस बिंदु तक अथवा समस्त जिज्ञासाओं के रहस्य का उत्तर देता है। ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तो वेदांत सूत्र दर्शन इसी जिज्ञासा से उत्पन्न होता है, यानी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हर एक व्यक्ति की भगवत भक्ति जर्नी कहां से शुरू होता है? मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, इसी प्रश्न को क्या बोला जाता है? जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये ब्रह्म जिज्ञासा से हर एक व्यक्ति जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, उसका इसी से ही यात्रा शुरू हुआ है। ओके, फिर से पढ़िए ये सेंटेंस। वेदांत सूत्र दर्शन जीवन विषयक इसी जिज्ञासा से प्रारंभ होता है
और भागवत ऐसी समस्त जिज्ञासाओं का इस बिंदु तक अथवा समस्त जिज्ञासाओं के रहस्य का उत्तर देता है। ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह शिक्षित कर दे, और यहाँ पर भगवान द्वारा दिया गया उत्तर 4 संक्षिप्त श्लोकों में अहमेव श्लोक से लेकर एता अवदेव तक है। यही आत्म साक्षात्कार विधियों का समापन है। तो प्रभु जी ये 4 श्लोक चले गए, मतलब ये ब्रह्मा जी चाहते थे। फिर से एक बार वो लाइन पढ़िए, सेंटेंस। ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह शिक्षित कर दे, और यहाँ पर भगवान द्वारा दिया गया उत्तर 4 संक्षिप्त श्लोकों में अहमेव श्लोक से लेकर एत अवदेव तक है। यही आत्म साक्षात्कार विधियों का समापन है। एतवद एव तो आया नहीं तो अभी तक। ये तो स्टार्टिंग में है 36 नंबर एतवद एव। हाँ आ गया प्रभु जी, 33 से स्टार्ट हुआ था, 33 से। अच्छा, 34, 35, 36। अच्छा, ये अंतिम श्लोक है फिर 36 वाला, चातुश्लोकी भागवत गीता का, भागवतम का, सॉरी। ओके। यही आत्म साक्षात्कार विधियों का समापन है। एक्चुअली एक काम करेंगे हम लोग, ये चातुश्लोकी भागवतम को हम लोग कंठस्थ करेंगे, जैसे चतुश्लोकी भागवत गीता का हम लोग किया था। ठीक है, सो आप लोग सबका ये होमवर्क है, इस अध्याय का 33 से 36 श्लोक कंठस्थ करना है। ठीक है, सोमवार को डेडलाइन है। सोमवार तो आज ही सोमवार है। ठीक है, कमिंग मंडे को डेडलाइन है। ठीक है, प्लीज सब सीरियसली कीजिएगा। ठीक है, चंदा माता जी, अच्छा प्रभु, सब कंठस्थ कीजिएगा। आगे। अंधकार में चकाचौंध से मोहग्रस्त होने के कारण मनुष्य यह नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य श्री भगवान विष्णु है। फलस्वरूप प्रत्येक प्राणी अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा घुमाया फिराया जाकर इस संसार के गहनतम अंधकार में फंसता जाता है। समग्र भौतिक संसार इंद्रिय तृप्ति मुक्तया काम वासना पर आधारित कामनाओं के कारण उत्पन्न हुआ है। फलस्वरूप ज्ञान की समस्त प्रगति के बावजूद समस्त जीवों का अंतिम लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति ही रहता है, किंतु यहाँ पर वास्तविक जीवन लक्ष्य बताया गया है, जिसे भक्ति योग के ज्ञान में दक्ष प्रामाणिक गुरु या जीवित भागवत जीवन के जीवंत पुरुष समक्ष जिज्ञासा करके जानना चाहिए। जीवित भागवत जीवन के जीवंत पुरुष मतलब एक ही बात तो हुई ना, दक्ष प्रामाणिक गुरु या एक ही। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की धर्म संबंधी जिज्ञासाओं में लगा हुआ है, किंतु श्रीमद् एक सेकंड, दोनों में थोड़ा अंतर है। एक तो है कि एक प्रामाणिक गुरु और एक है व्यक्ति भागवत। ओके, व्यक्ति भागवत और प्रामाणिक गुरु दोनों एक नहीं भी हो सकता है। हम लोग गुरु परंपरा में कोई प्रामाणिक गुरु से हम लोग श्रवण कर सकते हैं, वो हम लोग को भक्ति मार्ग में ले आ भी सकते हैं, लेकिन वो इतना सक्षम नहीं हो सकता कि वो महाभागवत स्टेज में है ना। और ऐसे भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो महाभागवत स्टेज में है, जैसे श्रील प्रभुपाद। सो दोनों एक व्यक्ति नहीं भी हो सकता है। आगे। प्रत्येक व्यक्ति जैसे आप लोग भी कितने लोगों को भक्ति में लाए हैं ना, कितने लोगों को भक्ति में ले आए, इस्कॉन में जुड़ा दिया है, लेकिन क्या हम लोग बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति महाभागवत है? थोड़ा ज्ञान देने से आ सकता है बहुत लोग इस्कॉन में कृष्ण कॉन्शियसनेस। यस, आगे। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की धर्म संबंधी जिज्ञासाओं में लगा हुआ है, किंतु श्रीमद् भागवत आत्म साक्षात्कार के समस्त जिज्ञासुओं को उत्तर प्रदान करने वाला है। जीवन का यह परम लक्ष्य कठोर परिश्रम अथवा लगन के बिना नहीं खोजा जा सकता। जो व्यक्ति ऐसी सच्ची जिज्ञासाओं से प्रेरित हो, उसे चाहिए कि ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा के प्रामाणिक गुरु से पूछे। यही इस श्लोक में निर्देशित है। चूंकि भगवान ने इस रहस्य को ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट किया था, अतः आत्म साक्षात्कार संबंधी सारी जिज्ञासाएं ऐसे गुरु के समक्ष प्रकट की जानी चाहिए जो शिष्य परंपरा से मान्य भगवान का
सीधा प्रतिनिधि हो। ऐसा प्रामाणिक गुरु शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारी बात को स्पष्ट करने में समर्थ होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को छूट है कि वह इस संबंध में शास्त्रों का अवलोकन करे, किंतु फिर भी उसे प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। इस श्लोक में यही आदेश है। प्रामाणिक गुरु भगवान का सबसे अधिक विश्वास पात्र प्रतिनिधि होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि गुरु से उसी भाव से आदेश प्राप्त करे जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया था। उस शिष्य परंपरा में प्रामाणिक गुरु कभी भी अपने को भगवान नहीं कहता। यद्यपि ऐसा गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से भगवान को दूसरों को सौंप सकता है। भगवान को ओके, हरे कृष्णा। तो गलत मत समझिएगा। तो इस हिसाब से भगवान से बड़ा हो सकता है कि भगवान जो नहीं दे सकता वो गुरु दे सकता है। भगवान कभी किसी को हाथ पे पकड़ के भक्त नहीं बना सकता है, खींच के। कोई ऐसा नहीं करेगा कभी भगवान, लेकिन वो गुरुदेव कर सकता है। उस हिसाब से गुरुदेव भगवान से बड़ा है, ठीक है, उस एंगल से। आगे, भगवान को केवल शिक्षा या उर्वर मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से जिज्ञासु को उसकी प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रों में इसके सीधे निर्देश प्राप्त हैं, किंतु जीवात्माएं अंधकार में चकाचौंध के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण अंधी होने से शास्त्रों के सत्य को खोज पाने में अक्षम रहती है। उदाहरणार्थ, भगवत गीता में सारा आदेश भगवान श्री कृष्ण की ओर लक्षित है, किंतु ब्रह्मा जी की परंपरा में प्रामाणिक गुरु के अभाव में अथवा अर्जुन जैसे प्रत्यक्ष श्रोता के अभाव में अनेक अवैध पुरुष अपनी सनकों की तुष्टि के लिए इस दिव्य ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। निस्संदेह पर व्योम के क्षितिज में भगवत गीता से प्रभु जी, ब्रह्मा जी की परंपरा में प्रामाणिक गुरु के अभाव में मतलब ये सॉरी एक बार माता जी प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ लिखा हुआ ना, किंतु ब्रह्मा जी की परंपरा में प्रामाणिक गुरु के अभाव में। हाँ, पूरा सेंटेंस पढ़िए। उदाहरण, भगवत गीता में सारा आदेश भगवान श्री कृष्ण की ओर लक्षित है, किंतु ब्रह्मा जी की परंपरा में प्रामाणिक गुरु के अभाव में अथवा अर्जुन जैसे प्रत्यक्ष श्रोता के अभाव में अनेक अवैध पुरुष अपनी सनकों की तुष्टि के लिए इस दिव्य ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। The revealed scriptures give direction directly to this end, but because the bewildered living entities are blinded by the glaring reflection in the darkness, they are unable to find the truth of the revealed scriptures. For example, in the Bhagavad Gita, the whole direction is targeted toward the personality of Godhead, Lord Sri Krishna. Okay, but for want of a bona fide spiritual master in the line of Brahmaji or the direct hearer Arjun, there are different distortions of the revealed knowledge by many unauthorized persons who just want to satisfy their own whims. Undoubtedly, the Bhagavad Gita is accepted as one of the more brilliant stars in the horizon of the spiritual master. Yet the interpretations of this great book of knowledge have so grossly been distorted that every student of the Bhagavad Gita is still in the same darkness of glaring material. हाँ, बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, जब प्रभुपाद गीता लिखे थे तो उस टाइम में 650 ऐसे गीता था, अलग अलग अनुवाद भाषण था। तो उसका मतलब हुआ कि प्रभुपाद किसी से सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो यही बात बोला गया कि ये परंपरा धारा में जो गुरु है, हम लोग तो सोचते हैं, लेकिन उसका अंदर ट्रूली जो गुरु है वो खूब रेयर रहते हैं। प्रभुपाद जैसे माने वही गुरु खूब कम रहते हैं। वही बात बोला गया मतलब। For example, the whole direction is targeted toward the personality of Godhead, but for want of a bona fide spiritual master in the line of Brahmaji or the direct hearer Arjun, there are different distortions of revealed knowledge by many unauthorized persons.
the whole direction is targeted towards the personality of God. But for want of a bona fide spiritual master, यहाँ तो अनऑथराइज पर्सन के बारे में बोला गया प्रभु। भगवद गीता का मूल उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण पे फोकस किया गया। भगवान कृष्ण है, हम लोग को भगवान का ज्ञान सुनना चाहिए, मानना चाहिए, उनका आदेशों का पालन करना चाहिए। लेकिन ये अलग अलग जो गलत गलत व्यक्ति हैं जो परंपरा में नहीं है, उन लोग का अलग अलग इंटरप्रिटेशन, यानी उन लोग का अलग अलग अनुवाद तात्पर्य के लिए कितना लोग भ्रमित हो जा रहे हैं, ये हमको समझ में आ रहा है। शशि माता जी, हाँ यही तो हो रहा है प्रभु जी। तो ब्रह्मा जी के तो परंपरा में बहुत सारे प्रामाणिक गुरु थे ना, जो नहीं है उसके बारे में होता जा रहा है। Okay. But for want of a bona fide spiritual master in the line of Brahmaji or the direct hearer Arjun, there are different distortions of the revealed है, अच्छा भी है, उनके अलावे जो लोग कर रहे हैं गड़बड़ भी है। ठीक है, ये संगनी श्याम पे माता जी। अब प्रभु जी सब प्रत्यक्ष को लेके बोला गया, जैसे परंपरा में एक के बाद एक के बाद तो एक के बाद बहुत सारा बढ़ गया, उस बारे में बोला जा रहा है। सब अपना अपना मत लगाया उसमें। आगे निसंदेह पर्वयों के क्षितिज में भगवत गीता सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र है, किंतु इस महान ज्ञान ग्रंथ की व्याख्याएं इतनी बुरी तरह से तोड़ी मरोड़ी गई हैं कि भगवत गीता का प्रत्येक जिज्ञासु भौतिक चमक दमक के अंधकार में अभी भी पड़ा हुआ है। ऐसे जिज्ञासुओं को शायद ही भगवत गीता से प्रकाश मिल पाता हो। गीता में मुख्य रूप से वही आदेश दिया गया है जो भागवत के इन 4 मूल श्लोकों में प्राप्त है, किंतु अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसकी गलत तथा फैशन परस्त व्याख्या से कोई सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। भगवत गीता 18.61 में स्पष्ट उल्लेख है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणन्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदयों में स्थित है और अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा संसार के समस्त प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं। अतः यह स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान परम नियंता है और जीवात्माएं भगवान द्वारा नियंत्रित है। उसी भगवत गीता 18.65 में भगवान आदेश देते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेवेशस्सि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी में। इससे स्पष्ट है कि भगवान का आदेश है कि मनुष्य को भगवतोमुखी भगवान का भक्त उन्हीं का उपासक होना चाहिए। भगवान और भगवान श्री कृष्ण को ही नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त निसंदेह भगवान के धाम को प्राप्त होगा। अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जाता है कि मानव समाज की संपूर्ण वैदिक संरचना इस प्रकार बनी हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान के पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग के रूप में कार्य करता है। ये हम लोग को मालूम है ना, अलग अलग ऐसे ही बना हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अलग अलग सोसाइटी में जो 4 वर्ण है। आगे ज्ञानी पुरुष अर्थात ब्राह्मण भगवान के मुख पर स्थित हैं। शासक वर्ग अर्थात क्षत्रिय उनकी बाहुओं पर, व्यापारी वर्ग अर्थात वैश्य भगवान के कटी भाग पर तथा श्रमिक वर्ग या शूद्र भगवान के पांवों पर स्थित हैं। अतः संपूर्ण सामाजिक ढांचा भगवान का शरीर है और शरीर के विविध भाग यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी मिलकर भगवान के पूरे शरीर की सेवा करने के निमित्त हैं। अन्यथा ये भाग एकता की परम चेतना में समन्वित किए जाने के योग्य नहीं रह जाते। श्री भगवान से संबंध सभी को समन्वित सेवा से विश्व चेतना प्राप्त की जा सकती है। अतः बड़े से बड़े वैज्ञानिक, महान दार्शनिक, चिंतक, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, समाज सुधारक इत्यादि तक भी संसार के अशांत समाज को कोई राहत नहीं दिला सकते, क्योंकि वे भागवत के श्लोक में वर्णित सफलता के रहस्य अर्थात भक्ति योग के रहस्य को नहीं जानते। भगवत गीता 7.15 में भी कहा गया है, नामाम दृष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायाया उपहत ज्ञाना आसुरं भावम आश्रितः। चूंकि मानव समाज के तथा कथित बड़े बड़े नेता भक्ति योग के इस महान ज्ञान से अनजान रहते हैं और भगवान की बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर सदैव इंद्रिय तृप्ति के निकृष्ट कार्यों में संलग्न रहते हैं, अतः वे परमेश्वर की श्रेष्ठता के कट्टर विरोधी होते हैं।
और वे भगवान की शरण में जाना कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे मूर्ख, बदमाश तथा नर अधम हैं। ऐसे श्रद्धा रहित नास्तिक, चाहे उन्हें कितनी उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों ना हो, वास्तव में वे संसार के सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि बहिरंगा प्रकृति के प्रभाव से उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। अतः सारा आधुनिक समुन्नत ज्ञान कुत्ते बिल्लियों के समान इंद्रिय दृष्टि के लिए आपस में लड़ने में लग जाता है, और विज्ञान, दर्शन, कला, राष्ट्रीयता, आर्थिक विकास, धर्म के संबंध में अर्जित सारा ज्ञान तथा सारे महान कार्य उसी प्रकार व्यर्थ कर दिए जाते हैं जिस प्रकार शव के लिए प्रयुक्त वस्त्र। शव शैया को विविध प्रकार के वस्त्रों से ढककर मूर्ख जनता से झूठी वाहवाही लूटने से कोई लाभ नहीं। अतः श्रीमद् भागवत बारंबार कहता है कि भक्ति योग का पद प्राप्त किए बिना मानव समाज के सारे कार्यकलाप निष्फल होते हैं। अतः कहा गया है पराभस्व अस्ताद। प्रभु जी इसका ट्यूनिंग क्या होगा? हाँ ठीक है, तो आप कर रहे हैं। पराभवस्तावदबोध जातो तावन् जिज्ञासत् आत्म तत्वम् यावत् क्रियायास्तवदिदं मनो वे कर्मात्मकं येन शरीर बंधः। जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा की उपेक्षा करता है, तब तक बड़े से बड़े भौतिक कार्यकलाप पराजय स्वरूप होते हैं, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य ऐसे अवांछित तथा व्यर्थ के कार्यों से पूर्ण नहीं होता। मनुष्य शरीर का कार्य भव बंधन से मुक्त होना है, किंतु जब तक कोई भौतिक कार्यों में लीन रहेगा, तब तक उसका मन पदार्थ की भंवर में घूमता रहेगा और वह जन्म जन्मांतर देह के बंधन में फंसता रहेगा।